हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीपीएस सेकंड सेमेस्टर 4 और एएनईपी वालों को सुद्धा सो एएनईपी स्टैटिस्टिक कोरिलेशन कॉल पर्सन ऑफ फाइंड आउट है ना। तो मेथड है। तो देखो बच्चों, दो एग्जांपल है 18 और 19 अपना लेक्चर नंबर है अभी 15। कितना लेक्चर नंबर है? 15 लेक्चर हो गए बच्चों। अगर ये 15 लेक्चर आपने अगर देख लिया ना तो आपका 8 मार्क 100% मिलेंगे ही मिलेंगे और 7 भी मिलेंगे। उधर 4 या तो 7 के लिए आएगा है ना। तो इतने तो आपको मिलना ही मिलना है, आउट ऑफ मिलेंगे। सिर्फ आपको बराबर लेक्चर देखने हैं, सब एग्जांपल करने हैं और मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए आपको और अपने बुकलेट में वो भी आपको बता दिए थे मैंने। तो देखो बच्चों, इस तरह से अगर आपको एग्जांपल आ गया 4 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। हाँ, तो देखो अब सिग्मा डीएक्स, ये सिग्मा डीएक्स स्क्वायर है, सिग्मा डीवाई है, ऊपर फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना बच्चों। तो देखो पहले तो क्या करना है, आपको कैलकुलेशन लिखना है यहाँ पे, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट है ना। तो ऑफ कोरिलेशंस, ओके बच्चों। फार्मूला लिखना R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट एन माइनस सिग्मा डी एक्स, एफ नहीं है इसमें, एफ है क्या बच्चों? नहीं है, एफ डी एक्स आई नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट उन्होंने बताया तो वैसे लिखना आपको सिग्मा डी वाई। ओके बच्चों, और इसको करना अपॉन यानी कि डिवाइडेशन इन अंडर रूट फर्स्ट नंबर पे देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर पॉइंट एन माइनस सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा इन अंडर रूट। फार्मूला आपका पार्ट होना चाहिए। तो फार्मूला बहुत इजी है बच्चों। सिग्मा डी एक्स यहाँ पे लिखना, फिर पॉइंट लिखना, एन लिखना, उसके बाद माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई। यहाँ पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों के दोनों यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना। यहाँ पे लिखना सिग्मा डी वाई स्क्वायर पॉइंट एन माइनस यहाँ ये सिग्मा ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू, ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत इजी है, आपको ही सॉल्व करना है 100%। और मुझे उसका कमेंट्स में क्या करना है, मैसेज करना है आंसर, तो मैं बता दूंगा, फिर भी आपने फोटो सेंड कर देना। सिग्मा डी एक्स कितना है बच्चों? सिग्मा डी एक्स 1095 है ना। उसके बाद इंटू, यह पॉइंट का मतलब इंटू एन, एन कितना बच्चों? ये देखो एन है यहाँ पे सिग्मा एन है 7 माइनस। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको जो है देखो बच्चों, ये फार्मूला तो लिखा आपने। अब फार्मूला के बाद क्या होगा बच्चों, इधर आपको R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई आपका 095 एन पॉइंट का मतलब ये इंटू एन कितना है बच्चों? 7 है माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है? अब सिग्मा डी एक्स बताया उन्होंने, सिग्मा डी एक्स देखो यहाँ पे सिग्मा डी एक्स 46 है, ये ब्रैकेट में लिखो 46। अब क्या है सिग्मा डी वाई, ये है सिग्मा डी वाई कितना है आपका 9। ओके, इसको अपॉन करो, इन अंडर रूट लिखना है पहले फर्स्ट इसमें और दूसरा इन अंडर रूट, यानी कि अभी तो अपन बहुत यानी लार्ज लिख रहे हैं। देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, अभी सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर लिख के दिया, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा उन्होंने, है ना। तो ये स्क्वायर यहाँ पे लिखना है आपको 3086 इंटू करना है इंटू 7, इंटू कितना करना है? पॉइंट का मतलब है 7 माइनस, और ये सिग्मा डी एक्स इसको 46, ये सिग्मा डी एक्स यानी कि ये यहाँ पे है तो 46 हो गया बच्चों। तो इसके बाद देखो सिग्मा डी वाई स्क्वायर कहाँ पे है? ये है सिग्मा डी वाई स्क्वायर 483 है ना, इंटू 7 माइनस सिग्मा डी वाई, ये 9 है, इसको ही नीचे लिखो, इसका करो आप स्क्वायर है ना। तो ये देखो इस तरह से R इज इक्वल टू, अब इन दोनों का करना आपको मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी अपन इन दोनों का 9095 इंटू 7, देखो 7665 माइनस, अब इन दो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी 46 इंटू 9 414। ओके बच्चों, हाँ डिवाइडेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले इन अंडर रूट में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3086 इंटू 7 21602 माइनस 46 का स्क्वायर है, 46 का क्या है बच्चों? स्क्वायर इंटू स्क्वायर आपको करते आना चाहिए अभी 6। दूसरा इन अंडर रूल में अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है अभी 483 इंटू 7, 483 इंटू 7 3381 3381 माइनस 9 का स्क्वायर 9 इंटू
9 81 कितना आ गया बच्चों 81। अब इसको करना आपको माइनस यार, अब इन दोनों को माइनस कर दो 7665 माइनस 414 है ना, तो 7251। देखो इस तरह से अब इन दोनों को भी माइनस करना है पहले इन अंडर रूल में, इन दोनों को माइनस कर दो आप 21,602 माइनस 2116 19486। ओके, दूसरे इन अंडर रूल में इन दोनों को माइनस कर देना है आपको 3381 माइनस 81 3000 ये है 3300 हो गया बच्चों। आर इज इक्वल टू देखो 7251 डिवाइडेड इन अंडर रूल से बाहर निकालना, आपको क्या करना है, आपको बाहर निकालना है ना, तो बराबर है अपना तो किस तरह से आपको उसमें बाहर निकालते देख लो बच्चों। वहां पे क्या है 19,486 इस तरह से आपने प्रेस किया है, आप इन अंडर ये इसको प्रेस कर देना है। देखो 13959 13959 इनटू, अब इसको भी स्क्वायर रूट से 3300 ऐसा प्रेस करना है, इसको इन अंडर रूट ओके 57.44 इंक्रीज वगैरह मत करो, डायरेक्ट आर इज इक्वल टू इसको अभी 7251 देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करना दोनों का 319.59 इंटू 5744 139.59 इंटू 57.44 देखो 8018.04 ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं आर इज इक्वल टू, इनका डिवाइडेशन करना, आपको क्या करना है 7251 डिवाइडेड बाय 8018.04 है ना, तो यह आ गया 0.90 0 पॉइंट कितना आ गया बच्चों 90 एकदम बराबर 0.90 यानी कि 0.90 ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया बच्चों ध्यान में। तो आपको क्या करना है इस तरह से इसमें अभी लिखना है, तो देखो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव लिखना है, क्या लिखना है देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, ये आपको होमवर्क है HW है ना, ये फार्मूला लगाना है आपको, ये यहाँ पे फार्मूला लगा देना और फार्मूले में ये सबके सब क्या करना है आपको मेंशन करना है बच्चों। तो देखो अभी इसका जो है दोनों का तो ये जो है इसका आंसर लगे तो मैं बता देता हूँ 0.79 आएगा इसका आंसर जो है आंसर 0.79 ये आएगा। तो दोनों के लिए लगे तो आप लिख सकते हो देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन क्या है एक्स और वाई सीरीज है ना, इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हो एक्स और वाई सीरीज, कोई नहीं है तो एक्स और वाई सीरीज। ओके बच्चों हाँ, तो देखो देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि हाई डिग्री ये तो लिखना बहुत जरूरी है। आपका आंसर 75 से 100 में आएगा, 0.50 से 75 तो मॉडरेट डिग्री, और 0 से लेकर 0.50 तक आया तो लो डिग्री, और पॉइंट में ही आंसर आएगा। ये आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आ गया बच्चों ध्यान में, समझ में आ गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो।